हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काहू क्लासेस में। और मैं शिपी सर। आज हम सी टेट के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वृद्धि और विकास, इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। सी टेट के अगर सिलेबस की बात करेंगे तो ये एकदम पहला चैप्टर दिया हुआ है, और क्योंकि YouTube की ये हमारी पहली क्लास है तो हमने सोचा क्यों ना पहले चैप्टर से ही शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इन दोनों में जो अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इस टॉपिक को इतनी गहनता और इतनी बारीक तरीके से, इतने बेसिक लेवल से लेके चलेंगे कि वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आपके मन में रह जाएगा। कुछ भी छोड़ा ही नहीं जाएगा, एकदम बेसिक लेवल से छोटी से छोटी चीजों को बताने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। दिया हुआ वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा की बात की जाए तो वृद्धि किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के शारीरिक अंगों में जो बढ़ोतरी होती है उस बढ़ोतरी को ही, यानी देखा जाए तो शारीरिक अंगों की बढ़ोतरी, शारीरिक अंगों का बढ़ना, व्यक्ति के शारीरिक अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाती है। लेकिन विकास की बात की जाए तो व्यक्ति के सभी पक्षों का बढ़ना, व्यक्ति के लगभग सभी पक्षों का बढ़ना क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। जैसे उसके संवेगात्मक संवेगों का बढ़ना, बुद्धि का बढ़ना, सामाजिकता का विकास होना, नैतिकता का विकास होना, नैतिकता का बढ़ना, यानी कि जो अन्य जो पक्ष, शारीरिक पक्ष को छोड़कर अन्य सभी पक्षों का बढ़ना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। केवल शारीरिक अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाती है। बात समझे? अब इसमें कुछ विशेष अंतर है। वो अंतर क्या होते हैं, यहां से अगर आप पकड़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है? दिया हुआ है कि वृद्धि और विकास के अंतर की बात कीजिए तो शारीरिक, इसमें क्या दिया हुआ है? शारीरिक अंगों का बढ़ना। पहले तो परिभाषा से ही आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि शारीरिक अंगों का बढ़ना क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगी। सभी पक्षों का बढ़ना, सभी पक्षों का बढ़ना क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। और इसमें सभी पक्षों में क्या क्या हो सकता है? नैतिकता का विकास हो सकता है, सामाजिकता का विकास होता है, बुद्धि का विकास हो सकता है, ठीक है, संवेगों का विकास हो सकता है। यहाँ पे एक शब्द और बढ़ा सकते हैं, संवेगों, संवेगों का बढ़ना। जब कोई भी बच्चा जब छोटा रहता है, किसी भी बात के लिए जब उसे डांटा जाता है तो बात बात में नाराज हो जाता है, कोने में जाके बैठ जाता है, जाकर के जो है कि गुस्से में होकर के जमीन पर लेट जाता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, उससे जब कोई चीज कही जाती है तो ऐसा नहीं करता, अपने संवेगों को अलग तरीके से प्रदर्शित करता है, नाराज नहीं होता। यानी इसके जो बुद्धि का जो विकास हुआ उस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? उस प्रक्रिया को बोला जाएगा विकास। बुद्धि में जो परिवर्तन, संवेगों में जो परिवर्तन हो रहा है उसे क्या बोला जाएगा? विकास कहा जाएगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है, 1.5 से लेकर 2 फीट का जो भी उसकी लंबाई होती है, 1 से लेकर 1.5 फीट तक की जो उसकी लंबाई होती है, लेकिन समय के साथ वही बालक चल करके क्या हो जाता है? 6 फीट का हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? इस प्रक्रिया को बोला जाएगा वृद्धि। लेकिन जो बच्चा बचपन में नाराज हो जाता था, बात बात में किसी को जो है कि बातें करता था, सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करता था, किसी को भी गाली दे देता था, लेकिन जब समाज में आता है, सारी चीजों को सीखता है, तो उसके संवेगों में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाएगा? उसे उसे बोला जाएगा विकास। यानी नैतिकता का बढ़ना, बच्चा नैतिक हो जाता है। बचपन में उसके अंदर नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन जैसे बड़ा होता है तो नैतिकता आ जाती है, विकास कहलाएगा। उसकी सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है, समाज से अंतरक्रिया करता है, सीखता है, सामाजिकता का विकास होता है, वह क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। बुद्धि, उसके बुद्धि में भी परिवर्तन होगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, उसे क्या बोला जाएगा? उसे विकास बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यह एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय के बाद यह रुक जाती है। ये सच बात है कि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर वृद्धि की बात की जाए तो सामान्य मनुष्य की जो लंबाई बढ़ने की जो बात होती है वह 18 से 19 साल में, कहा जाता है कि उम्र तो उससे पहले, मतलब कि लंबाई तो उससे पहले ही बढ़ना धीरे धीरे शिथिल पड़ जाती है, फिर कम हो जाती है। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो 18 से 19 साल तक बच्चा बढ़ता है, कभी कभी 20 भी हो जाता है। अब इसके बाद 20 साल का बच्चा हो गया, फिर 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, इसके बाद आप चाहते हैं कि बच्चे की हाइट बढ़े, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी। आप चाहते हैं कि बच्चे की हाइट बढ़े, उसकी लंबाई बढ़े, और इसके लिए खूब आप उसको कम्प्लान पिला रहे हैं। कम्प्लान इतना पिला रहे हैं कि ड्राम में पूरा भर करके कम्प्लान में उसको कुदा दे रहे हैं,
तो बेटा इसमें नहाते भी रहो और पीते भी रहो, ताकि बाहर से भी फायदा करे और अंदर से भी फायदा करे। इससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे ना ही बच्चा आपका मोटा होने वाला है, ना ही बढ़ने वाला है, क्योंकि उसकी एक समय सीमा है। एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। और अगर ऐसा होता है, अगर आपने कभी इस बात को विचार किया है कि जीवन पर्यंत अगर आदमी बढ़ता रहे, उसकी लंबाई बढ़ती रहे, उसमें वृद्धि अगर होता है तो क्या होगा? हर महीने सबसे पहले जो है कि 2 महीने 3 महीने के बाद, साल भर के 2 साल के बाद रूम के दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे। जिस 4 व्हीलर में व्यक्ति ड्राइव करता है, उसकी छत तो तोड़ना पड़ेगा भाई, उसका सर भी तो बाहर आना चाहिए, एडजस्ट नहीं होगा। ये चीजें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। इसके बाद आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कम्प्लान से पिलाइए, चाहे नहलाइए, चाहे नीले वाले ड्राम में भर करके उसको उसमें डुबो दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। लेकिन विकास की बात की जाए तो विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति जन्म से लेकर के, कोख से लेकर के कब्र तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, उसका विकास होता रहता है। इसलिए से क्या बोलता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ नई चीजों को सीखता रहता है, उसकी नैतिकता का विकास होता रहता है, उसकी सामाजिकता का विकास होता रहता है, उसके बुद्धि का विकास होता रहता है। और अगर देखा है तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यही कारण है कुछ व्यक्ति अपने प्रारंभिक जीवन में कुछ नहीं सीखते, लेकिन अंतिम समय में बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्या हुआ? विकास ही तो है। अगर ये होता है कि एक निश्चित समय के बाद ये भी रुक जाएगा, तो एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति नई चीजों को नहीं सीख पाता, क्योंकि समय निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति को जब भी परिस्थितियां आती है तो नई चीजों को सीखने का प्रयास करता है, मतलब विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर तीसरा है कि यह एक आयामी होता है। एक आयामी होता है, एक दिशीय होता है, या फिर एक आयामी होता है। मतलब इसमें केवल शारीरिक अंगों में बढ़ोतरी होती है, शारीरिक अंगों का बढ़ना पाया जाता है। लेकिन यह क्या होता है, विकास की बात की जाए तो यह बहुआयामी होता है। यानी इसमें लगभग सभी पक्ष बढ़ते हैं, और सभी पक्षों को यहाँ लिखा भी गया। नैतिकता का विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, संवेगों का विकास होता है। बचपन में जब बच्चा रहता है, थोड़ा सा भी उसे डांट दीजिए तो आंखें ऐसे निकाल के आपकी तरफ देखता है, नाराज हो जाता है, गालियां बकता है, मतलब नैतिकता का अभाव है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उससे जब कोई चीज कही जाती है तो वह नैतिक तरीके से अपनी बातों को कहता है और समझाने का प्रयास करता है। मतलब नैतिकता में क्या हो गया, नैतिकता का विकास हो गया। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, विकास बोला जाएगा। इसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं, इसमें केवल शारीरिक पक्ष शामिल होता है। क्लियर? आगे क्या है आपका, इसका मापन किया जा सकता है, यानी कि वृद्धि का मापन किया जा सकता है, वृद्धि को हम माप सकते हैं। इसका एक क्राइटेरिया के तहत हम क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। जैसे हमारी लंबाई कितनी है, एकदम एग्जैक्ट मापन किया जा सकता है। हमारा वजन कितना है, इसका एकदम एग्जैक्ट मापन किया जा सकता है, एकदम एक्यूरेट मापन किया जा सकता है। लेकिन अगर विकास की बात की जाए, विकास का सटीक मापन नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, तो क्या बताएंगे, 5 किलो बुद्धिमान है, 10 कुंतल बुद्धिमान है? ये सब कोई क्राइटेरिया तो है ही नहीं, इसका मापन किया ही नहीं जा सकता। मैं आपसे कहूँ आप कितने चालाक है, कभी कभी लोग गुस्से में गाँव नहीं बोलते हैं, कितने काबिल है, सामने वाला कहता है बहुत काबिल है। अब बहुत इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, इसका कोई मापन ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसका मापन नहीं किया जा सकता, आप कितने चालाक हैं, आप कितने सामाजिक हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि आप कितने सामाजिक हैं, तो क्या क्राइटेरिया इसका बताएंगे कि हम इतने सामाजिक हैं? इसका कोई क्राइटेरिया नहीं। आपसे पूछा जाए कि आपके संवेगों कितना विकास, आप कितने नैतिक आदमी हैं, तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत नैतिक है, कम नैतिक है, बस यही हो गया। इसका क्या है, इसका सही मापन नहीं किया जा सकता और इसका सही मापन किया जा सकता है। अगर वृद्धि की बात की जाए तो इसका एग्जैक्ट मापन किया जा सकता है और इसका एग्जैक्ट मापन, सही मापन, सटीक मापन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि के साथ विकास को भी, अगला क्या लिखा हुआ है कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो सकता है, विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बच्चे के शारीरिक अंगों में बढ़ोतरी हो रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो उसका विकास भी होगा, उसके नैतिकता का विकास होगा, उसके सामाजिकता का विकास होगा, उसके संवेगों का विकास होगा, उसके बुद्धि का विकास होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है। कई बार व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है और मंद बुद्धि का होता है, और मंद बुद्धि के होने के नाते उसके विकास के सभी पक्ष बाधित होने लगते हैं। तो विकास क्या होने लगता है, बाधित होने लगता है। यानी वृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, विकास की प्रक्रिया में विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। आपका विकास होगा, आपका वृद्धि नहीं भी हो रही है तभी विकास होगा। यानी आप कम हाइट पे रह गए तो आपकी वृद्धि नहीं हुई बेहतर, लेकिन कम हाइट पे रह गए तो आपकी बुद्धि का भी विकास बेहतर ना हो, ये जरूरी नहीं है। अभी कोई आईएएस अधिकारी है, महिला है, शायद उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, हमने उनको देखा यूट्यूब पर, ऐसे ही हमने देखा बहुत कम हाइट की है,
और वह अगर देखा है उसकी वृद्धि, उस महिला की वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो विकास इतना बेहतर हुआ है कि इंडिया के सबसे कठिन एग्जाम को देकर के वो आईएएस अधिकारी यानी डीएम बनी हुई है। तो वृद्धि तो बहुत आगे निकल गई। यानी वृद्धि क्या है, यानी माफ कीजिएगा, विकास क्या हुआ, विकास तो बहुत आगे निकल गया। ऐसी स्थिति क्या है, जब विकास की प्रक्रिया होती है तो वृद्धि क्या करती है, पीछे छोड़ जाती है। यानी कि देखा जाए तो विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी संभव है। हमारा शारीरिक विकास कम हाइट के हम रहेगा तो ऐसा नहीं कि हमारा मानसिक विकास नहीं होगा, हमारा सामाजिक विकास नहीं होगा, हमारा नैतिक विकास नहीं होगा। यह वृद्धि पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। यानी क्या है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। हमारी वृद्धि नहीं हो रही है, हम कम हाइट पे रह गए तब भी हमारा विकास होगा, उसके बिना भी हो सकता है। कम हाइट के हैं, कम लंबाई के, कम वजन के हैं, फिर भी हमारा बौद्धिक विकास होगा। बौद्धिक विकास होगा तो सारे के सारे पक्ष क्या होंगे, बेहतर होते चले जाएंगे। अगला आपका लिखा हुआ है, यह वाय होता है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि वाय होती है। वृद्धि वाय होती है यानी इसका जो स्वरूप होता है बाहरी होता है, जो हमें दिखाई देता है। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वह बाहरी होता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, प्रत्यक्ष रूप से जिसके भी आप सामने जाएंगे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, उसमें जो भी परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन जो विकास होता है यह आंतरिक होता है। आंतरिक कैसे होता है, आप कितने बुद्धिमान हैं, अगर किसी व्यक्ति के सामने अगर आप चुपचाप जाकर खड़े हो जाएं और उससे बातचीत न करें, कोई एक्टिविटी न करें, कोई हरकत न करें, तो आप कितने बुद्धिमान हैं, क्या इस बात का सही आकलन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। यानी कि दिखेगा नहीं, वो अंदर दबा रहेगा, मतलब आंतरिक रूप से छिपा हुआ रहेगा। जब आप बोलेंगे, बातचीत करेंगे, वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा सामने वाला, आप प्रश्नों का उत्तर देंगे बेहतर तरीके से और बड़े ही स्पष्ट तरीके से उत्तर देंगे, तब सामने वाले की समझ में आएगा कि बच्चा क्या है, बच्चा बहुत चालाक है। यानी कि आंतरिक है, छिपा हुआ है। जब बातचीत किया गया तो बोला गया, तब सामने निकल कर गया। हमारा भाषाई विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हम शांत बैठे रहें तो भाषाई विकास का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि वह आंतरिक है। हमारे अंदर नैतिकता है कि नहीं है, हम चुपचाप बैठे रहे, एक स्थान पर बैठे रहे, नैतिकता का पता नहीं लगा सकता। जब बातचीत किया जाएगा, व्यवहारिक जीवन में जब हम जुड़ेंगे तब नैतिकता का पता लगेगा। तो अगर देखा जाए तो यह क्या होता है, विकास आंतरिक होता है। लेकिन वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि क्या होती है, वह होती है जो स्पष्ट रूप से दिखती है। ये इसमें कुछ विशेष अंतर है। आज हम केवल इतने के बारे में चर्चा करेंगे। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगले वीडियो में अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब की आज हमारी पहली क्लास थी, तो आप लोग जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यही समर्थन हमें आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।